नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए युधिष्ठिर को आत्म तत्व का उपदेश। जैसे कठपुतली के नाच में कठपुतली और उसका नाच तो दर्शकों को दिखाई देता है, परंतु कठपुतलियों को नचाने वाला सूत्रधार पर्दे के पीछे रहता है, जिसे दर्शक देख नहीं पाते हैं। उसी प्रकार यह संसार तो दिखता है, किंतु इस संसार का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता भगवान कहीं दिखाई नहीं देता है। इसीलिए मनुष्य स्वयं को ही कर्ता मानकर अहंकार में रहता है। अयम ब्रह्म। महाभारत की कथा। पांडवों का राजसूय यज्ञ चल रहा था। देश विदेश के राजा महाराजा तो आए थे ही, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस यज्ञ में पधारे थे। उस समय बातों ही बातों में धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मुझे अब तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुए हैं। श्री कृष्ण पांडवों के साथ इतने दिनों से थे, किंतु कोई उन्हें पूरी तरह से पहचान नहीं सका था। धर्मराज युधिष्ठिर को तो यह पता नहीं था कि श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण को जूठी पतले उठाते देखकर वह यही समझते थे कि यह तो मामा का लड़का है, इसलिए काम करता है। इसमें नई बात क्या है? परमात्मा के सानिध्य में रहते हुए भी वे परमात्मा को नहीं पहचान सके। किंतु नारद जी से रहा न गया। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, राजन, ये दुर्वासा, जमदग्नि जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम्हारा मिष्ठान खाने और दक्षिणा लेने के लोभ से यहाँ नहीं आए हैं। ये लोग तुम्हारा कुछ भी लेने यहाँ नहीं आए हैं। ये तो यहाँ परब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने के लिए आए हैं, जो तुम्हारे घर में विराजमान है। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो परमात्मा तुम्हारी इस सभा में उपस्थित है। धर्मराज युधिष्ठिर ने परमात्मा के दर्शन करने की इच्छा से चारों ओर नजर घुमाई, किंतु उन्हें कहीं भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। श्री कृष्ण की तरफ जब भी नजर गई तो उन्होंने यही समझा कि ये मेरे मामा के लड़के हैं। नारद जी ने कहा, विश्व को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा के पिता भी इसी सभा में हैं। युधिष्ठिर ने कहा, कहाँ है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। श्री कृष्ण ने सोचा, अब नारद जी चुप ही रहे तो अच्छा है। उन्होंने नारद जी को इशारा किया कि भाई बंद कर दो अब अपनी कहानी, किंतु नारद जी से रहा न गया। उन्होंने मन में सोचा कि धर्मराज युधिष्ठिर अभी तक परमात्मा को पहचान नहीं सके हैं। मैंने धर्मराज के घर का अन्न खाया है। ब्राह्मण जिसका खाते हैं उसका कल्याण करते हैं। आज चाहे परमात्मा नाराज हो तो हो, मैं तो आज उन्हें जाहिर प्रकट करके रहूंगा। नारद जी ने श्री कृष्ण की तरफ उंगली उठाकर कहा, अयम ब्रह्म, ये ही ब्रह्म है। ऋषिगण इन्हीं के दर्शन करने आए हैं। परमात्मा श्री कृष्ण ने सिर झुका कर कहा, मैं ब्रह्म नहीं हूँ। नारद जी को झूठ बोलने की आदत है। मनुष्य प्रकट होना चाहता है। सभी मनुष्यों के मन में यह भावना छिपी रहती है कि संसार मुझे जाने, मेरा नाम प्रसिद्ध हो, किंतु परमात्मा गुप्त रहना चाहते। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबके सामने प्रकाशित क्यों नहीं होता? लोग मुझे पहचानते क्यों नहीं? क्योंकि मैं योगमाया से अपने को ढका रखता हूँ। भगवान की लीला का आयोजन योगमाया ही करती है। संसारी जीवों के सामने भगवान की भगवत्ता को छुपा कर रखना आदि काम योगमाया करती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को आत्म तत्व का उपदेश। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आत्म तत्व का उपदेश देने को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को आत्म तत्व का वर्णन करते हुए कहा, इस समय धर्म की स्थापना और दुष्टों के विनाश के लिए मैंने अपनी माया से मानव शरीर में अवतार धारण किया है। जो लोग मुझे केवल मनुष्य समझकर मेरी अवहेलना करते हैं, वे मूर्ख हैं। मैं ही देवताओं का आदि हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं की मैंने ही सृष्टि की है। ब्रह्मा से लेकर छोटे से कीड़े तक में मैं व्याप्त हूँ। द्युलोक मेरा मस्तक, सूर्य और चंद्रमा आँखें, गौ, अग्नि और ब्राह्मण मेरे मुख, वायु मेरी सांस, 8 दिशाएं मेरी बाहें, नक्षत्र मेरे आभूषण और अंतरिक्ष मेरा वखल है। मेरे हजारों मस्तक, हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारों भुजाएं, हजारों उदर, हजारों उरु और हजारों पैर हैं। मैं पृथ्वी को सब ओर से धारण करके समस्त ब्रह्मांड से 10 अंगुल ऊंचे अर्थात सबसे परे विराजमान, प्रलय काल में समस्त जगत का संहार करके उसे अपने उदर में स्थापित कर दिव्य योग का आश्रय ले मैं एकार्णव के जल में शयन करता हूँ। 1000 युगों तक रहने वाली ब्रह्मा की रात पूर्ण होने तक महार्णव में शयन करके उसके बाद जड़ चेतन प्राणियों की सृष्टि करता हूँ। सभी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, फिर भी मेरी माया से मोहित होने के कारण मुझे नहीं जान पाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और शुभकामनाएं।